हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 3 केस पढ़ लिए। अब बस एक ही रह गया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अभी पहले इन 3 से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे पेज नंबर बता दो जिसपे क्वेश्चन स्टार्ट है, एग्जाम्पल या क्वेश्चन। ध्यान है क्या किसी को? वन 146। 146। तो इसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें दे रखा है इलिस्ट्रेशन 1 में मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹50,000। 1 January 2015, Mohan drew a bill for 3 months on Sohan, who accepted the same. Pass the necessary journal entry in the books of Mohan and Sohan in the following situation. तो पहला सिचुएशन नंबर 1 ए, इसमें मोहन और सोहन की बुक में क्या एंट्री होगी? तो इसमें दे रखा है द बिल इज रिटेन्ड बाय द मोहन टिल 31st March एंड सर सोहन आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सबको ब्रेक हो क्या आ रही है? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। कनिका चेक करो नेटवर्क। सर आपकी बस स्लो आ रही है आवाज, बहुत कट तो नहीं हो रही बट स्लो आ रही है। स्लो है जैसे अभी? कंपैरेटिवली। एक मिनट रुको। सही है। हेलो सर। अभी बताओ। यस सर सही सही है है। सर। अच्छा, सर ओके। ये क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए इतने सारे? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपन ने इतने सारे केसेस पढ़े, 3 समझ में आए थे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, चलो। तो इसमें ना बिल्कुल बेसिक से केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट में तो दे रखा है रिटेंशन, सेकंड में दे रखा है बिल डिस्काउंट, थर्ड में दे रखा है एंडोर्समेंट और फोर्थ में दे रखा है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हालांकि वो नहीं पढ़ा अभी अपन ने। तो 3 केस जो पढ़ लिए और उसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक सही है, तो उसकी एंट्रियां पास करते हैं। तो जर्नल बनाओ मेरे साथ। पहले आप लिखो बुक्स ऑफ मोहन, ड्रॉवर है, सेलर है। स्पेस छोड़ देना 1 पेज अप्रोक्सीमेटली बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। 1 to 1.5 पेज, वन पेज सफिशिएंट है। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 1 इसमें पहले तो बुक्स ऑफ मोहन सेलर है ये, ठीक है। बुक्स ऑफ मोहन सेलर है। जर्नल का फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, जर्नल। तो ये मोहन की बुक है और फिर ये सोहन की बुक है। तुम एक ही बनाना अभी फिलहाल मोहन का। सर आपने किसके लिए पेज छोड़ने के लिए बोला? वो एक नोट है ना, वो एक टॉपिक रह गया ना, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसके लिए 1 पेज अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक छोड़ दो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो बुक्स ऑफ मोहन सेलर, बुक्स ऑफ सोहन बायर। अब आप ऐसे मत बनाना भाई, मेरे पास तो ये लिखने के बाद भी इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। इसीलिए हमें 4 केस करने हैं जर्नल में, और 4 केस करने तो चारों केसेस में देखो, सबसे पहले अगर आप चाहो तो ना सेल और परचेज की एंट्री कॉमन रखो, और फिर उनके बाद बिल के 4 यूजेज हैं। तो सेल और BR की एंट्री कॉमन कर लेंगे अपन, 2 एंट्रियां, और फिर उसके बाद 4 केसेस की 4 एंट्रियां, तो लगभग 6 एंट्रीज पास होनी है।
तो 6 to 7 एंट्रीज के लिए मार्जिन छोड़ना मोहन की बुक में, मतलब 1 पेज मोहन का और 1 पेज सोहन का। जर्नल जब बनाओगे बुक्स ऑफ मोहन सेलर, तो जब जर्नल बनाओगे तो पूरा 1 पेज मोहन के लिए ब्लैंक छोड़ दो, और फिर उसके बाद सोहन की बुक में जर्नल बनाना, वो भी 1 पेज ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो 1 पेज उसके लिए छोड़ना था, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, टॉपिक के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही जर्नल बनाओगे बुक्स ऑफ मोहन सेलर जर्नल लिखोगे तो पूरा 1 पेज ऑक्यूपाइड हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बुक्स ऑफ सोहन बायर जर्नल। समझ में आएगा क्या बोला मैंने? Yes, sir. ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। यहाँ दे रखा है, कहाँ है? सबसे पहले दे रखा है मोहन के लिए, मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 50,000। मोहन ने सोहन को गुड सेल किया, तो मोहन के लिए सेल की एंट्री हो जाएगी, कौन सी डेट पर होगी? Sohan to sales. To one account DR to sales. करेक्ट। डेट क्या होगी? 10 जनवरी। ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट ना, कौन सी डेट है? 1 जनवरी। 1 जनवरी। तो जनवरी 1 जनवरी 1 सबसे पहले मोहन ने गुड सेल किया, तो सोहन सोहन डेबिट टू, Sales. और पूरा 1 पेज ब्लैंक छोड़ रखा है आपने। और अगर मैं सोहन की बुक में एंट्री पूछूं जनवरी 1 पे, तो क्या एंट्री पास करोगे? Purchase Purchase account account DR to to Mohan. Mohan. परचेज टू मोहन। परचेज टू मोहन। अमाउंट क्या है? 50,000। 50,000। नरेशन मैं नहीं लिख रहा, नरेशन तुम अपने आप लिखना। ये तो हो गई एक एंट्री। दूसरी एंट्री मोहन की बुक में किस बात की होगी? DR. PR. रिसीव करने की। PR to Sohan. बीआर रिसीव करने की। अब ये दो एंट्रियां तो कॉमन है ना, इसी डेट पर जब आप बीआर रिसीव करोगे तो ये सेम डेट, तो बीआर रिसीव करना, ये दो एंट्रियां तो कॉमन है चाहे कोई भी केस हो। तो मोहन जब बीआर यस रिसीव सर। करेगा तो एंट्री क्या पास करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट। To Sohan. 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 सोहन से उसने बीआर रिसीव किया, कितने का बीआर रिसीव करेगा? 50,000। 50,000. 50,000. करेक्ट। और इसके लिए क्या होगा? ये बीपी। BP. यस सर। तो ये क्या Mohan to एंट्री पास BP. करेगा? One account Mohan to DR to BP. BP. On to BP. मोहन टू बीपी, अमाउंट वही 50,000। अब उसके बाद पहले मोहन की बुक में केस 1, अब हमने केस 1 लिखा, और ये दो एंट्रियां जो हैं वो कॉमन रखी सब केसेस के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं केस 1 में कितनी एंट्रियां होंगी, अगर बिल रिटेंशन है तो क्या बोलोगे? कितनी एंट्रियां होंगी केस 1 में, रिटेन्ड बीआर के केस में? टोटल 3. 3। ई। और बिल डिस्काउंटेड के केस में कितनी एंट्रियां होंगी मोहन की बुक में टोटल? वो भी 3 होगी। 4 क्यों होगी भाई? बिल रिसीव किया, उसको बिल डिस्काउंट कराया, बस बात खत्म हो जाएगी। 3 होंगी 3. तो सब केसेस में 3 ही एंट्रियां होंगी, तो हमने 2 एंट्रियां जो हैं सेल और बीआर रिसीव करने की कॉमन रख ली सारे केसेस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कि भाई गुड सेल किया है मोहन ने, तभी तो बीआर रिसीव करेगा?
उसके बाद ही बिल का रिटेंशन होता है या बिल का डिस्काउंट होता है या फिर बिल एंडोर्स होता है या फिर बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है। तो बिल आएगा तभी तो उसका यूज करोगे। तो इसका मतलब सेल और बिल रिसीव करने की एंट्री सारे ही केसेस में कॉमन हुई या नहीं? Yes, कॉमन है sir. सर। कॉमन है। यस सर। अब आप लिखो केस ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग एंट्रियां पास करो। तो अभी तो दे रखा था गुड सेल हो रहा है 1 जनवरी को, और आगे दे रखा है 31 मार्च सो ऑन पेड इट ऑन दैट डे अपॉन प्रेजेंटेशन, मतलब कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं है, 31 मार्च को सेटल हो गया। तो अब यहाँ पर 31 मार्च को फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ड्यू डेट पर पैसा मिलने की एंट्री, मोहन को पैसा मिलेगा। मोहन क्या एंट्री पास करेगा? पैसा कैसे मिल रहा है, कैश से या चेक से? कुछ नहीं दे रखा, तो कैश रिसीव कर लो। क्या एंट्री होगी? Cash to BR. Cash to Cash BR. to BR. कैश टू बी आर, बी आर के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा। अमाउंट कितना? 50,000. करेक्ट, 50,000। अमाउंट 50,000। तो ये केस 1 था। अगर केस 1 मोहन की बुक में ऐसा है तो सोहन की बुक में कैसा होगा? तो वहां पर सोहन की बुक में भी पास करो। BP तो to cash. बीपी टू कैश। BP to cash. तो केस 1 ये एंट्री पास करेगा ड्यू डेट पर। अरे यार ये बीपी टू कैश। अरे हाँ, 1 मिनट रुको भाई, ये यहाँ से हटाओ, डेट लिखनी थी आपने, केस 1 लिख दिया सर। गलती हो गई, सॉरी। वही सही कर रहा था, इतने में तुम बोल पड़े। देखो केस 1 क्या लिखूं, डेट आप बताओ। 31 31 मार्च। मार्च। हाँ 31 मार्च। तो ये केस 1 के अकॉर्डिंग है। अब ठीक है ना? यस सर। और यहाँ पर भी 31 मार्च, केस 1। अब केस 1 है, 2 है, 3, ये तो अब सब में पेमेंट बीपी के अगेंस्ट में ही करेगा। तो अभी तो लिख दो केस 1। क्या एंट्री पास करेगा ये? BP to cash. BP to cash. BP to बीपी टू कैश, अमाउंट 50,000। 50,000। करेक्ट। अब इसके बाद सेकंड केस, इसमें दे रखा है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड द बैंक पेज 49,000 टू मोहन, सोहन पेड द बिल ऑन द ड्यू डेट। पहले मोहन ने बिल डिस्काउंट कराया, केस 2 मोहन की बुक में एंट्री। कौन सी डेट पर बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, केस 2 में बिल कौन सी डेट पर डिस्काउंट हो रहा है? कुछ बताएगा कितने टाइम पहले हो रहा है डिस्काउंट? सर 1 जनवरी को ही। नहीं, वैसे कुछ बताया है क्या कब हो रहा है? नो सर। हाँ नहीं सर। बताया। तो जिस दिन आप बिल रिसीव करते हो, बिल को उसी दिन डिस्काउंट कराते हो, राइट? यस सर। तो यहाँ पे Yes, बिल sir. डिस्काउंट कराने की डेट क्या होगी? 1 जनवरी। First January. करेक्ट, जनवरी 1। जनवरी 1। तो 1 जनवरी को बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री, बैंक में पैसा आ जाएगा आपका, बैंक डेबिट। Discount charges account Discount debit to charges BR. Bank account debit, discount account debit. to BR. Yeah. To To BR. BR. करेक्ट, बैंक डेबिट। डिस्काउंट चार्ज डेबिट टू बी आर। बैंक डेबिट कितना पैसा आ रहा है? 49,000. और 49. डिस्काउंटिंग चार्ज क्या है? 1,000. 1,000. टोटल बिल कितने का था? 50,000. 50,000। अब जब ड्यू डेट पर 31 मार्च पे या 3 अप्रैल के दिन जब सोहन पेमेंट करेगा तो मोहन को उससे कोई मतलब है क्या? नो सर। No, sir. No sir. मुझे बताओ, क्या बिल डिस्काउंट कराने पर सोहन कोई एंट्री पास करेगा क्या? नो No, एंट्री। sir.
नो एंट्री। No, sir, no No entry. डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट कराने पर नो एंट्री, पर केस 2 के अकॉर्डिंग सोहन को पेमेंट तो करना है ना ड्यू डेट पर। Yes, sir. 31 March पर. हाँ, उसमें ड्यू डेट लिखा हुआ है 3 अप्रैल आना चाहिए, देखो कहीं डेट लिखी नहीं क्या इन्होंने, इसको भी 31 मार्च, ये तो डिस्काउंट है। सोहन की बुक में देखो, सोहन की बुक सर में ग्रेस डेज भी तो काउंट होंगे ना? हाँ होते हैं, पर ये डेट उसमें ना वो लिखा हुआ था कि प्रेजेंटेशन पे, स्टार्टिंग में तो प्रेजेंटेशन वाला केस ही लिखा हुआ था, इसलिए 31 मार्च ही लिख रहे हैं लोग हर केस में। ये देखो ना, ये पहली Okay, लाइन में लिखा हुआ है कि सोहन पेड इट ऑन दैट डेट अपॉन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे पेमेंट कर दिया। पर इसमें लिखा हुआ है सोहन पेड द बिल ऑन द ड्यू डेट, सोहन पेड द बिल ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट तो हमारे बिल के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए? केस 2 में सोहन इसमें किस डेट पर एंट्री पास करोगे? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल। 3 April. 3 April. करेक्ट। तुम ये अपना दिमाग लगाना, इसके अकॉर्डिंग मत चलना। तो इसमें पहले वाले केस में था प्रेजेंटेशन तो 31 मार्च को सेटलमेंट हो गया, पर यहाँ दे रखा है ड्यू डेट, तो ड्यू डेट जो है वो है 3 अप्रैल। तो एंट्री क्या पास होगी? BP to cash or bank? BP to guys. BP to cash. BP to cash. ये लो, बीपी टू कैश और बैंक। तो बैंक आना चाहिए ना? जरूरी नहीं है कि बैंक को जाके आप चेक ही दो, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करके आ गए, कैश डिपॉजिट करके आ गए। बैंक वाले आए आपसे पैसा लेने बिल के अगेंस्ट में, आपने उनको कैश दे दिया, बैंक मैंडेटरी नहीं। डिस्काउंट कराते हैं आप बैंक से, तो बैंक वाले मैंडेटरीली आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं कंपल्सरीली, उसका पैसा आपको कैश नहीं देते। पर अगर आपने कोई बिल एक्सेप्ट कर रखा है और बैंक वाले आपसे पैसा लेने आए और आपके पास कैश अवेलेबल है, तो आपने उनको कैश दे दिया। कैश नहीं है तो आपने उनको बोला कि चेक ले जाओ सर, बैंक मैंडेटरी नहीं है। अब उसके बाद केस नंबर 3, इसमें दे रखा है मोहन एंडोर्स द बिल टू रोहन हिज क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर ₹51,000, द बिल इज सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट। मोहन ने बिल एंडोर्स कर दिया, मोहन की बुक में 3rd केस, जो बिल उसे मिला है उसने किसे दे दिया? रोहन को. रोहन को सर. कौन सी डेट पे दिया? कुछ बताया उन्होंने? January 1st. कुछ नहीं January बताया 1st. उन्होंने, तो जनवरी नहीं बताया नहीं था ना, तो अपन जनवरी 1 जिस दिन बिल मिला उसी दिन मान ले। 3rd केस, आपने बिल और सर एंडोर्स अगर कर, डेट बताई होती तो वो डालते। हाँ डेट बताई होगी तो वही डालेंगे। अब आपके पास जो बीआर पड़ा है, बीआर अब आप किसको हैंड ओवर कर रहे हो? आपके क्रेडिटर को। मोहन की बुक में रोहन का अकाउंट कैसे ओपन है, डेबिट होके या क्रेडिट होके? Credit okay. क्रेडिट होके, लायबिलिटी है, Credit होके। क्रेडिटर है तो क्रेडिट होके ओपन है। जब उसको बीआर दोगे तो उससे क्या करोगे आप रोहन को? Debit. बंद कर देंगे, डेबिट हाँ कर जी, देंगे। हाँ जी। तो रोहन डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि उसको बीआर दे रहे हैं। पर लायबिलिटी आपकी 50,000 नहीं थी, लायबिलिटी आपके अगेंस्ट में थी, रोहन के अगेंस्ट में थी 51,000, और 51,000 के सेटलमेंट में आप 50,000 को बीआर दे रहे हो। इसका मतलब पेमेंट आप कम कर रहे हो या इक्वल जितना पेमेंट करना चाहिए उतना कर रहे हो? कम कर रहे हैं जितना सर. करना चाहिए। कम कर का. रहे हैं। जितना करना चाहिए उससे 1,000 कम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, राइट? Received. तो आपने, आपके पास बीआर कितने रुपए का पड़ा है जो आप रोहन को दे रहे हो, 50,000. 50,000. और अमाउंट कितना कम पे कर रहे हो? 1,000. 1,000. तो हो गई ना एंट्री, क्रेडिटर टू बीआर, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई टू बीआर, बिल एंडोर्स करने की। और साथ ही साथ सेटलमेंट हो रहा है, कुछ अमाउंट कम पे कर रहे हो तो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, तो डिस्काउंट भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई? जल्दी बोलो। No No, sir. sir. No sir. No sir. अब अगर बिल एंडोर्स किया है तो सोहन को एंडोर्समेंट से कोई लेना देना है क्या अभी फिलहाल? No sir. नहीं। No, No sir. sir. सोहन No, तो sir. ड्यू डेट पर बोलेगा कि भाई बता दो मुझे किसको पैसा देना है। तो केस नंबर, सोहन के लिए केस 3 में वो तो ड्यू डेट पर उसका पेमेंट करेगा, तो ड्यू डेट क्या है जिस दिन उसको पेमेंट करना है, उसमें भी ड्यू डेट लिखा हुआ है। तो ड्यू 3 डेट क्या? April. 3rd April ही होगी। करेक्ट, 3rd 3rd अप्रैल ही है। April. 3rd अप्रैल को जब ये सोहन पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या पास करेगा?
फिक्स है इसके लिए तो एंट्री BP to BP to cash. cash. BP BP to cash. माइक किसका ऑन है? बीपी टू कैश अमाउंट 50,000. 1000. अब उसके बाद फोर्थ केस जो हमने पढ़ा नहीं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो सिंपल है कि जो बीआर आपको मिला आपने बैंक को दे दिया, बैंक आपके बिहाफ पे उस बिल को कलेक्ट करेगा, आप डिस्काउंट नहीं करा रहे। तो बिल कलेक्शन चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। आप लगभग बिल जिस दिन ड्यू होने वाला है उसके 1-2 दिन 5 दिन पहले ही आप बैंक को देते हो और बोलते हो कि बस जिस दिन आप कलेक्शन करना है उस दिन आप बैंक को कहते हो कि आप हमारे बिहाफ पे उस बिल को कलेक्ट कर दो। तो कलेक्शन चार्जेस जो भी बनते हैं वो ले लेना। तो अभी इस टॉपिक को, इसका फोर्थ केस करने से पहले जो हमने टॉपिक फोर्थ ये छोड़ दिया, एक पेज ब्लैंक छोड़ा था, आपने एक पेज ब्लैंक छोड़ रखा है ना, Yes, sir. तो अभी कर Sir, लो, yes, साथ के sir. साथ यही कर लो, साथ के साथ यही कर लो, छोटा सा टॉपिक है। पार्टीज कितनी होंगी? इसमें पार्टीज कितनी होंगी फोर्थ केस में? 3. 3. 3. कौन कौन सी? Team. 3 कौन कौन सी? Drawer, drawing, bank. Drawer, Bank. drawer, bank. Drawer, drawing और endorse. एंडोर से कहाँ से आ गया? Bank. बिल सेंड टू बैंक फॉर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, Collection. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो आपने बिल बैंक को दिया सिर्फ कलेक्शन के लिए। तो जनरली इस सिचुएशन में आपसे बैंक की बुक में एंट्रियां नहीं पूछते, डिस्काउंट वाले में फिर भी पूछ लेंगे, इसमें नहीं पूछेंगे। या अगर बैंक की बुक में एंट्रियां किसी भी सिचुएशन में पूछ ली तो अपन उसको अलग से करते हैं, इसमें मर्ज मत करो। अब मुझे ये बताओ कि आपने बिल बैंक को दिया कलेक्शन के लिए, उससे पहले आपने गुड सेल किया होगा, फिर उसके बाद बीआर रिसीव किया होगा, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 ट्रांजेक्शन है वो तो कॉमन है ना, गुड सेल करना और बीआर रिसीव करना। Yes, sir. Yes, sir. Same है. sir. तो ये मैंने यहाँ पे सेम कॉपी कर लिए। व्हेन गुड्स सोल्ड और व्हेन बीआर एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, तो ये तो 2 कॉमन है। अब आपने ये बीआर बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये सेकंड ट्रांजेक्शन कर लिया कि मेरे साथ साथ नोट? बोलो। नोट कर रहे हैं. अच्छा, Yes. तुम ऐसे गुस्से में क्यों बोलते हो भाई? व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, और थर्ड क्या है इसमें, डर जाता हूँ मैं। व्हेन, सर मैं गुस्सा नहीं करता सर, आपको लगता हमेशा. अच्छा, थर्ड है, क्या करूं अब इस बिल का? व्हेन बिल Bill इज stands for collection. सेंड फॉर कलेक्शन, तो इसी नाम से एक अकाउंट ओपन हो जाता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो आपने कलेक्शन के लिए बिल दे दिया बैंक को, तो कलेक्शन के लिए बिल दे दिया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ये कलेक्शन का शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेरे पास जगह सफिशिएंट लिमिटेड है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर चला गया मेरा बैंक के पास। अब जब पैसा कलेक्ट हो जाएगा तो ये जो आपने नई एसेट का अकाउंट ओपन किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन,
बिल सेंड फॉर कलेक्शन उसको क्लोज कर देना। और ड्रॉई को इससे अभी फिलहाल आपने जो कलेक्शन के लिए बिल दिया, ड्रॉई को इससे अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। और फिर जब बिल का कलेक्शन हो जाएगा, when bill is collected by bank, when bill is collected by bank, जब बैंक बिल कलेक्ट कर लेगा तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देगा, बैंक को पैसे ट्रांसफर कर देगा बैंक। और उसके अगेंस्ट में क्या कोई कलेक्शन चार्जेस लेगा या फ्री में काम करेगा ये बैंक आपके लिए? Collection Sorry, charges. agent Collection charges. charges. तो एजेंट चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस जो भी आपको पे करने हैं वो आपका एक्सपेंस है, वो डिडक्ट होकर रिमेनिंग अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर होगा। तो कलेक्शन चार्जेस डेबिट टू। और अगर नहीं है कलेक्शन चार्जेस, कई बार ये भी होता है कि आप एक प्राइम कस्टमर हैं किसी बैंक के, और बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन आपके बैंक में होता है, तो आपको बैंक ने इस तरीके की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है कि आप बैंक को दे दो बिल, वो आपके यहाँ पे कलेक्ट करेगा और आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। तो अगर नहीं है कलेक्शन चार्जेस तो मत लिखना। तो अरे बैंक प्राइम डेबिट, कस्टमर होगा तो अंदर से लिखा हुआ होगा ना। हाँ वो तो क्लियर, फिर वो कलेक्शन चार्जेस वाली बात नहीं दे रखी होगी कि कोई कलेक्शन चार्जेस बैंक ने डिडक्ट नहीं किए। अगर कलेक्शन चार्जेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जितना बिल का अमाउंट है सारा आप बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा वो। अब यहाँ पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट करूँ, कौन सा नया अकाउंट था जिसके अगेंस्ट में Bill पैसा sent मिल? for Bill sent for collection. collection. Bill Bill sent sent for collection. कलेक्ट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब ड्रॉई के लिए सोचो, ड्रॉई तो नॉर्मल एंट्री क्या पास करेगा, उसको तो क्या करना है, बीपी के अगेंस्ट में पेमेंट करना है। BP to cash. the BP to cash. BP to cash. बीपी टू कैश या बैंक। अब जो बिल आपने कलेक्शन के लिए भेजा वो डिसऑनर हो सकता है क्या? Yes, sir. No, Yes, sir. yes, sir. तो क्या हो होगा सकता उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में क्या होगा अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो बिल आपने कलेक्शन के लिए भेजा अगर वो डिसऑनर हो जाए? तो बैंक Dishonor. नोटिंग चार्जेस पे कर देगा। डिसऑनर ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जो कलेक्शन के लिए भेजा वो डिसऑनर हो गया। तो इस सिचुएशन में ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी ये देखा करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कि अकाउंट कौन से ओपन है। मुझे बताओ, पहली एंट्री में ड्रॉई अकाउंट ओपन हुआ था, दूसरी में ड्रॉई अकाउंट क्लोज हो गया, और दूसरी एंट्री में एक सर बीआर डेटा अकाउंट। बना सकते हैं। क्या वापस बोलो, क्या कह रहे हो, वापस बोलो। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर डेटा बना दे तो क्यों? हाँ डेटर बनाओगे ना, बिल्कुल बनाओगे, क्योंकि आपने डेटर अकाउंट क्लोज कर दिया, मैं वही बता रहा हूँ। ये डेटर अकाउंट ड्रॉई मतलब डेटर, तो डेटर डेबिट डेटर क्रेडिट आपस में दो एंट्रियों में ही क्लोज हो गया वो। सेकंड एंट्री में बीआर अकाउंट ओपन है, थर्ड एंट्री में बीआर भी आपने क्लोज कर दिया, तो डेटर भी क्लोज है, बीआर भी क्लोज है। और फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट थर्ड में आपने ये एंट्री पास कर रखी है, ये नया अकाउंट आपके लिए ओपन है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। फोर्थ ये भी एंट्री क्लोज होगा। कलेक्शन नहीं हो पा रहा, तभी तो डिसऑनर हो रहा है बिल, तो फोर्थ एंट्री नहीं हुई यस अभी। सर। तो 1 2 3 एंट्री, जो तीन एंट्रियां हैं, उन तीन एंट्रियों में कौन से अकाउंट ओपनड हैं? इन तीन एंट्रियों में बिल फाइनली सेंड कौन? फॉर कलेक्शन। Bill बस sent for Sent for collection. एक ही collection. अकाउंट ओपन है, Bill बिल sent सेंड for फॉर कलेक्शन, collection. करेक्ट। बीआर और डेटर अकाउंट क्लोज है। जब आपका डेटर आपको पैसे देने से मना कर दे, बिल डिसऑनर हो जाए, बैंक को उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैंक क्या करेगा? आप पहले तो आपके भी यहाँ पे नोटिंग चार्ज पे करेगा, फिर आप डेटर ड्रॉई से लोगे, तो इस सिचुएशन में आप डेटर को दोबारा डेटर बना लोगे, क्या एंट्री होगी? Roy to Draw bill account debit. send Employee for account collection. debit. To bill sent for collection. बस यही होगी। To bank. हाँ, ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट होके ओपन था, उसको क्लोज कर दो, कोई पैसा नहीं मिल रहा आपको इसके अगेंस्ट में, बैंक वाले पैसा नहीं देंगे। और टू नोटिंग चार्ज नहीं, Bank. टू बैंक, बैंक वाले बैंक. पैसा आपका डिडक्ट कर लेंगे नोटिंग चार्ज के अगेंस्ट में,
आपसे वो लेंगे पैसा नोटिंग चार्ज का, आपका बैंक बैलेंस कम कर देंगे, और वो बिल जो आपने कलेक्शन के लिए दिया था वो आपको एज इट इज हैंड ओवर कर देंगे, ये लो पकड़ो आपका बिल, इसमें कोई पैसा नहीं मिला। तो आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज कर दिया, ड्रॉई को दोबारा डेटर बना लिया। तो ड्रॉई को जब दोबारा डेटर बनाया तो किस अमाउंट के लिए बनाया? बिल प्लस Noting charges. Noting charges. Yes. ओके। बिल प्लस नोटिंग चार्ज, दैट्स इट। और ड्रॉई क्या एंट्री पास करे इसके लिए? कौन सा अकाउंट ड्रॉई की बुक में ओपन है 3 एंट्रियों में? BP. BP. डीपी क्रेडिट होके ओपन है, तो कैसे क्लोज होगा? BP account debit. इसके नोट डिसऑनर तो चाहे किसी भी सिचुएशन में एक ही एंट्री है ना इसके पास, तो हमेशा हमेशा एक ही एंट्री पास कर रहा है ना, देखो ना Yes, sir. Yes, sir. क्या एंट्री पास कर रहा है। BP to noting charges or noting charges or debit to टू drawer. ड्रॉवर, करेक्ट। बस अब रिन्यूअल की अगर बात करूं तो रिन्यूअल वाला तो वापस सारी सारी कहानी सभी सिचुएशन में रिन्यूअल ऑफ बिल, इसकी एंट्रियां जो हैं वो बिल्कुल सेम है एज पर केस नंबर 1। सही है कि नहीं? Yes, sir. कर लो भाई फटाफट से। हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. और सर जब डिसऑनर के बाद डिसऑनर के बाद क्या? बोलो। सर जब डिसऑनर के बाद वापस वो पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्रीज नहीं होती? डिसऑनर के बाद कौन पे करेगा? ड्रॉई। हाँ। तो डिसऑनर के बाद तो हम उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं ना, बिल डिसऑनर हो रहा है तो उसके ऊपर नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं ना, फिर रिन्यूअल वाला प्रोसीजर चल पड़ेगा। डिसऑनर हो रहा है इसका मतलब ड्यू डेट पे वो पैसा नहीं दे रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो हमने बोला कि पैसा अभी नहीं है तो बाद में देना, हम आपको 1 महीने 2 महीने का समय और देते हैं। वो बोलता है हाँ इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर हमने बोला उस समय का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो फिर नए बिल की बातें स्टार्ट हो जाएंगी ना बेटा। डिसऑनर के बाद ही तो नया बिल स्टार्ट होता है। डिसऑनर का मतलब ही होता है कि ड्यू डेट पर जो आपका ड्रॉई है उसके बाद पैसे देने के लिए नहीं है, नहीं है तो बिल डिसऑनर हो गया, तो वो पेमेंट नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा तो वो टाइम का एक्सटेंशन मांगेगा, टाइम का एक्सटेंशन मांगेगा तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, या तो इंटरेस्ट का पैसा वो इमीडिएटली कैश दे देगा या नहीं देगा। कैश देगा तो इंटरेस्ट अलग से रिसीव कर लो और बाकी बचा हुआ बिल प्लस नोटिंग चार्ज के लिए नया बिल ड्रॉ कर दो। समझ में आया क्या आशिका? यस सर। बिल डिसऑनर हुआ मतलब वो कैश में आपको पैसा नहीं देगा, अकाउंट सेटल नहीं करेगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं पैसा देने के लिए, तो नया बिल ही होता है। हाँ बोलो आदित्य। सर मैं कह रही थी कि वो ऊपर वाला है ना, आपने केस बताया था थर्ड, उसके अंदर लास्ट में क्या एंट्री की थी सेटलमेंट के बारे में? वो कल डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट में। एंडोर्समेंट वाला यस सर। तो मैंने तो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, डिस्कनेक्ट हो गया था तो क्या हुआ? रिकॉर्डिंग भेजी तो थी। नो सर वो आपने क्या उसमें नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं आया ऐसा? नो सर ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं ना, कल नीट का इशू बहुत हो रहा था यहाँ पे तो वो चल नहीं बेटा रहा मैंने था। रिकॉर्डिंग तभी तो भेजी थी, सबको भेजी थी। ओके सर। अच्छा बोलो जल्दी बताओ इसमें कौन सी एंट्री एंडोर्समेंट वाले में? अच्छा सर ये लास्ट में रिन्यूअल वाली एंट्री थी। ओके। बस ये वाला ही रह गया था, रिन्यूअल वाला? यस सर यही रहेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रही हो, ये सेटलमेंट वाला पूछ रही हो, रिन्यूअल वाला पूछ रही हो, क्या पूछ रही हो? नो सर सेटलमेंट तक तो मैंने सुना था, उसके और बाद में आपने कुछ रिन्यूअल बताया तो ही। चारों केसेस में एक जैसा है। केस नंबर 1 में जो मैंने तुम्हें डिटेल में डिस्कस किया इंटरेस्ट वाले बात, चारों केसेस में रिन्यूअल एक जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है ओके सर। यस सर। ओके। अब आ जाओ हमारे फटाफट से क्वेश्चन पे, एक बेसिक सा क्वेश्चन ही उठाया है अपन। मोहन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट।
ड्यू डेट पर, एग्जैक्टली ड्यू डेट पर कलेक्शन के लिए भेजा है उसने। द बैंक कलेक्टेड द बिल अमाउंट एंड आफ्टर डिडक्टिंग द कलेक्शन चार्जेस 100 पेड द बैलेंस टू द मोहन। तो मुझे बताओ कि जो हमने क्वेश्चन किया, फोर्थ केस, मोहन की बुक में जब एंट्री पास करेंगे फोर्थ केस की, मोहन कौन सी डेट पर बिल कलेक्शन के लिए भेज रहा है? सर ड्यू डेट 31 पे, ड्यू डेट, और ड्यू Due डेट date. क्या है? 31st March. 31 मार्च नहीं है ना 3rd बेटा, of April, ड्यू डेट। Third. 3rd of April, 3rd April. करेक्ट, 3rd अप्रैल। तो क्या एंट्री पास करेगा मोहन? Please send for collection account debit to BR. बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू, So इसमें चार्जेस भी हैं। नहीं अभी नहीं Yes, आएगा sir, ना इसमें वो, charges जब कलेक्शन होगा तब वो आता है कलेक्शन चार्जेस। अभी तो आपने क्या किया, बैंक को बिल हैंडओवर किया है, बैंक को बिल दिया है आपने 3 अप्रैल के दिन सुबह सुबह, और बोला कि सर आज का ही बिल है, कलेक्ट करवाओ, आज का ही बिल है, आप किसी एजेंट को बेच के कलेक्ट करवाओ। तो अभी तो ये 3 अप्रैल को ये बिल आप बैंक को हाथ में दे रहे हो, हैंडओवर करके आए, उसकी एंट्री है कि आपके पास से बिल चला गया। बिल कितने का था? बिल कितने का था? अब बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया शाम तक कि सर आपका बिल जो है वो कलेक्ट हो गया, हमारा एजेंट ने आपका बिल कलेक्ट करा लिया, आज ही पैसा कलेक्ट करके आ गया। तो 3 अप्रैल को उसी दिन आपका बैंक बैलेंस जो है वो, बोलो, बढ़ जाएगा। बढ़िया। बढ़ जाएगा बाद में बताएंगे। तो बैंक आपका अकाउंट DR कलेक्शन चार्ज। बैंक DR अब आएगा ना कलेक्शन चार्जेस, आई के बाद समझ में? कलेक्शन। कलेक्शन चार्जेस DR टू, कौन सा अकाउंट क्लोज हो Bill जाएगा? Bill sent for collection. Bills and for फॉर collection. कलेक्शन। करेक्ट। तो बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 49,900. 49,900, बस। अब मुझे ये बताओ कि ड्रॉई को इससे कोई लेना देना है क्या? वो तो सीधा सीधा एंट्री इस केस में भी, फोर्थ केस में भी क्या पास करेगा ड्रॉई? BP टू कैश। मैं यहाँ पर BP to cash. हाँ, ये लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे बस ये 3 का 4 करना है। आई के बाद समझ में? हेलो, यस सर। अभी डिसऑनर Yes, sir. आएगा, ये बिल्कुल बेसिक सा हमने रिकॉल, मतलब एक तरीके से जो जितने भी केस पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन बिना डिसऑनर वाला देखा है। अब डिसऑनर भी आएगा आगे और रिन्यूअल भी आएगा। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा ये चारों केस, तो आज पूरा टाइम देना और चारों केस अभी पुरानी रिकॉर्डिंग सारी देख लेना, और आज की भी अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, ये भी देख लेना। और अपने एंट्रीज स्ट्रॉन्ग रखना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि अब जो एंट्री आएंगे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपको एंट्रीज याद नहीं है तो, याद मतलब समझ में नहीं आई तो एक बार रिकॉल कर लेना। चलो बच्चों, आज की क्लास ओवर, कल मिलते हैं, बाय। सर हाँ सर एक बोलो। बार मोहन की बुक्स दिखा दो ना। एक मिनट, एक मिनट, ये टाइम जल्दी ले लेना, बस ओवर होने वाली है। कौन सा सर केस? जिस दिन इसने जल्दी करो। यस सर। डन। यस। अब क्या पूछ रहे हो? जल्दी पूछो, बस ओवर होने वाला है, एंड होने वाला है ऑटोमेटिक। सर जिस दिन इसने बिल भेजा कलेक्शन के लिए उसी दिन पेमेंट कर दी क्या मोहन ने सोहन ने? हाँ, वो क्योंकि ड्यू डेट वही थी ना, अप्रैल 3rd थी, तो उसी दिन इसने बैंक को भेजा और मोहन